हेलो क्लास, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज तक हमने जब भी जॉब की बात की है, मेनली हम परमानेंट जॉब की बात करते हैं, परमानेंट फुल टाइम जॉब की बात करते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं। लेकिन आज हम गिग की बात करेंगे। गिग में मेनली आपके कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है या फिर फ्रीलैंसिंग जॉब होती है। मींस अगर किसी कंपनी को कुछ लोगों की जरूरत होती है तो वो हायर करती है उनको फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कभी भी कंपनी चाहे तो उनको बाहर भी निकाल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं, ये चीज याद रखेंगे आप, जो कि कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है जोमेटो डिलीवरी बॉय, स्विगी डिलीवरी बॉय या फिर अर्बन क्लैब की जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं डोर स्टेप पे आपकी, वो उस तरीके की जॉब। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम गिग की बात करते हैं तो मेनली यहाँ पे डिलीवरी बॉयज की जॉब भी खाली नहीं होती है, यहाँ पे आपके प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जाता है। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है ये। ठीक है, प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जाता है कुछ समय के लिए, और जब कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो वो उनको बाहर भी निकाल सकती है। तो अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, अ गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टेम्पररी पोजीशंस आर कॉमन। जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है कुछ ड्यूरेशन के लिए। तो ये परमानेंट जॉब आपकी नहीं होती है, टेम्पररी जॉब होती है। आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर अ शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। अब जो वर्कर गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं या गिग जॉब में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं गिग वर्कर्स। ठीक है, गिग वर्कर्स आर दोज engaged in the livelihood outside the traditional employer employees arrangement। ठीक है, यहाँ पे मेनली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है। चलिए गिग इकोनॉमी इन इंडिया, अभी हम स्टेटस की बात करें तो 77 लाख गिग वर्कर्स इन इंडिया आपके मतलब नंबर्स इनका मिला इन 2020 से 21 के बीच में। 56% ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बीइंग जनरेटेड थ्रू गिग इकोनॉमी। मतलब 56% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो किसकी देन है, गिग इकोनॉमी की देन है। तो हम कह सकते हैं ये जो 56% आपके जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके टेम्पररी वर्कर्स हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये जॉब कर रहे हैं अपनी, एंड कैन सर्व अप टू 90 मिलियन जॉब इन द नॉन फार्म सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टेटस गिग इकोनॉमी का इन इंडिया। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ भी ले गिग इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, इसको एनालाइज करने के लिए, क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए किसी भी तरीके का प्रश्न पेपर में बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए गिग वर्क फोर्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गिग वर्कर्स हैं वो आपके रिटेल, ट्रेड और सेल में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में, फिर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में, फिर मैन्युफैक्चरिंग में, और सबसे कम एजुकेशन में। ठीक है, गिग वर्कफोर्स जॉब्स इन इंडिया, यहाँ पे देखिए मेनली जो 22% ऑफ गिग वर्कफोर्स जॉब इन इंडिया है वो हाई स्किल जॉब है। मैंने आपको बताया जब भी हम गिग वर्कर्स की बात करेंगे तो हमेशा अपने दिमाग में ये इमेज मत लाइएगा कि हम स्विगी बॉय या फिर अर्बन क्लैब सर्विस प्रोवाइड करने वाले डिलीवरी बॉयज की बात कर रहे हैं या किसी की बात करें। यहाँ पे आपके स्किल जॉब्स भी होती हैं जिसमें से 22% आपकी हाई स्किल्स जॉब होती है, 47% मीडियम स्किल जॉब होती है, और 31% जो है वो लो स्किल जॉब है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि रीजन फॉर द इंक्रीज इन द गिग इकोनॉमी, क्या क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन है कहीं ना कहीं जो इंटरनेट, आईटी सेक्टर का जो स्प्रेड हो रहा है, वाइड स्प्रेड हो रहा है तेजी से। सबके पास आज लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हम पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। हम मार्केट जाना ही नहीं चाहते, हम घर बैठे सारी सर्विस पाना चाहते हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है कि गिग इकोनॉमी आपकी इतनी तेजी से बढ़ रही है। रैपिड इंक्रीज इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, आप देख रहे हो आज हर कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता है, मेनली द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड
मेक अ यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की, हमने आईटी सेक्टर की बात की, हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग वर्क अप्रोच, अब लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो अर्न भी करें, ठीक है, और आराम भी करें, और बहुत से लोग उसके साथ अपना जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चेंजिंग वर्क अप्रोच, राइजिंग डिमांड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। ठीक है, ये कुछ रीजंस है फॉर इंक्रीज इन द गिग इकोनॉमी। अब क्लास एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द गिग इकोनॉमी इन इंडिया। अगर आपके पेपर में गिग इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो मैं आपको बताऊं, इतना चीजें तो हर बच्चा लिखेगा। ठीक है, सारे ज्यादातर स्टूडेंट जो भी मेंस में अपीयर होंगे, अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से चले तो उन सबको पता होगा कि गिग इकोनॉमी क्या है, गिग वर्कर क्या है। ठीक है, और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ इन गिग इकोनॉमी, ये भी सबको पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आपको दिमाग में पॉइंट रखना है वो ये है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया। सबसे पहले द कोड ऑन द वेजेस 2019, इट प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेज across the organized and unorganized subject sectors including gig workers। ये चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस की बात कही गई है फॉर द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में, इंक्लूडिंग द गिग वर्कर्स। तो आप कोड ऑन द वेजेस 2019 का को मेंशन कर सकते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द गिग वर्कर्स राइट बाय गिविंग देम द सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। अब आपको पता ही, अभी आपने देखा कि जो जोमेटो डिलीवरी बॉय थे वो लोग हड़ताल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा इंसान जॉब क्यों करता है? फॉर द सोशल सिक्योरिटी। और अगर उसको यही नहीं मिलेगा और उसको जब मन करे तब फायर आउट कर दे, आप कल आपको लग रहा है आपके पास जॉब है, कल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा ना। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इट अटेम्प्ट टू डिफाइन द गिग प्लेटफॉर्म एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर while spelling out the entitlement, and it also proposed to establish a social security fund and a national security board to supervise and formulate the scheme for the well-being of the gig and platform workers। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, ये चीज आप जरूर मेंशन करिएगा अपने आंसर में, ये आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक छोटे से टॉपिक को लेकर, और वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी कि आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।